चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने फोटो हेलोजिनेशन पढ़ा था एल्केन का, जहां पे हमने क्या देखा था, कौन सी रिएक्शन हो रही थी, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन हो रही थी, है ना। यहीं पर फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और भी जगहों पे होती है, तो पहले उन्हें कवर करते हैं, देन हम एल्कीन की तरफ आएंगे, है ना। तो इसी के अंदर हमारा पार्ट है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, free radical substitution of allylic and benzylic alkyl halide। बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड, है ना। या एल्काइल हैलाइड की जगह हम एक काम करते हैं, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्केन कर लेते हैं, एल्केन, ठीक है। अब देखो सुनो, नॉर्मली आपने क्या देखा था कि सिंपली आपके पास एल्केन था, उसमें आपने लाइट डाली और हेलोजन डाला X2 और आपको क्या मिल गया, एल्काइल हैलाइड मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें हम यूज करेंगे, देखो कौन कौन सी। ए हम यूज कर रहे हैं हाई टेम्परेचर, ये हम यूज कर रहे हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब लगभग 500-600 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर को अपन लोग यूज कर रहे हैं। अब एट हाई टेम्परेचर होता क्या है, देखो ध्यान से, मैंने एक एग्जांपल लिखा, मेरा एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। बहुत ध्यान से देखना बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे Br2 को डाला और हाई टेम्परेचर को यूज किया। नॉर्मली जब मैं Br2 को डालता हूं और डबल बॉन्ड आता है, सबसे पहले तो देखो ये क्या है, एलाइलिक कंपाउंड है, एलाइलिक पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, एलाइलिक पार्ट है ना, दिख रहा है, देखो ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन, बोलो दिख रहा है, अरे बोलो भाई, हाँ। अब नॉर्मली जब आप एल्कीन, अब आपको तो ये एल्कीन दिख रहा है ना, आप पहचान नहीं पा रहे हो कि एलाइलिक है या एल्कीन है। और अगर एल्कीन में एग्जामिनर आपको ऐसे दे देता, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और सिर्फ एग्जामिनर अगर आपको Br2 देता और साथ में CCl4 लिख के दे देता, अब यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए वाला पार्ट बता रहा हूं। तो आप क्या करते हो, डबल बॉन्ड को तोड़ते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, और क्या बनाते हो, CH2Br, CHBr और CH3, ये बनाते हो। याद आ रहा है? इसी को हम लोग किसके लिए यूज करते थे, इसी को हम लोग यूज करते थे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए, आगे पढ़ेंगे इसको। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर भी दे दिया जा रहा है, दैट मीन्स CH3, और अब आपको Br2 और हाई टेम्परेचर दैट मीन्स 500 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब क्या होगा, अब देखो दोनों में रिएजेंट Br2 है, CCl4 इज अ मीडियम एंड 500 डिग्री सेल्सियस इज अ टेम्परेचर। तो अब ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही आप Br2 भी डालो ही मत, जैसे ही आपने हाई टेम्परेचर यूज किया ना 500 डिग्री सेल्सियस, तो जो एलाइलिक कार्बन है उसका हाइड्रोजन हट जाएगा और बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल। अच्छा बताओ, क्या ये फ्री रेडिकल स्टेबल है? देखो डबल सिंगल फ्री रेडिकल, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, अरे बोलो रेजोनेंस हो रही है, दैट मींस ये क्या है, मोर स्टेबल, हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल बन गया, है ना। इसका मतलब याद क्या रखना है, फ्री रेडिकल कब कब बनता है, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, क्या लिखते हैं देखो, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ, ये प्रेजेंस लिखा है, ऑफ हेल्प, किसकी प्रेजेंस में बनता है, हेल्प की प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं, ये बात ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन अटकाएगा तुम्हें। H का मतलब हीट, अगर हीट किया गया है तो, E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना जब भी इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है ना तो फ्री रेडिकल ही बन रहा है। L का मतलब लाइट,
लाइट मतलब एच न्यू, और पी मतलब परऑक्साइड, पी मतलब इन चारों में से अगर कुछ भी दिया है ना बेटा, फ्री रेडिकल बनेगा, याद रखना। अब बताओ, यहां पे क्या दिया हुआ है, हीट, हाई टेम्परेचर मतलब हीट, तो हीट में क्या बना, फ्री रेडिकल बना। अब इस फ्री रेडिकल के पास कौन आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 फ्री रेडिकल, इसके पास आया Br2, दैट मींस Br और Br। और अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल इसको भी किसमें तोड़ेगा, फ्री रेडिकल में तोड़ेगा, और एक Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहां अटैक करेगा और क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 Br, एलाइलिक हेलाइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। बोलो पता चला। ये वाला पार्ट ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं। ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये बनेगा कैसे, ऐसे, पता चला। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट, नाउ एग्जांपल नंबर सेकंड। CH3 और आपको अगेन दिया हुआ है Br2 या Cl2 ले ले, अब की बात Cl2 और 500 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या लिखा था, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ये तो एलाइलिक था। बताओ ये वाला कार्बन क्या बेंजाइलिक है, बेंजीन से जुड़ा जो कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन होगा ना। ये वाला कार्बन कैसा है आपका, ये वाला कार्बन आपका बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन है बेटा, पहचानना आना चाहिए कि बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है बेंजाइलिक कार्बन है। अब बेंजाइलिक कार्बन में भी क्या होगा, जैसे आप हीट दोगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, CH2 फ्री रेडिकल, दैट मींस बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में भी देखो डबल सिंगल फ्री रेडिकल, क्या रेजोनेंस हो रहा है, दैट मींस यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है, और ये भी क्या है, मोर स्टेबल है। अब Br2 आएगा और Br2 आके क्या करेगा, यहां पे जुड़ जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना, और क्या बन गया, CH2 Br, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। तो भाई ये बात याद रखनी है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं एलाइलिक फ्री रेडिकल ये रहा, और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। रिजोनेंस आगे पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे इसको। बोलो क्लियर है, आसान है, कर पाओगे। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला देखा हाई टेम्परेचर, दूसरा देखेंगे NBS, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, उससे भी बनाएंगे है ना। तो एक बार नोट करो, यहां पर Cl2 लिख लेना बेटा, Cl2 दैट मीन Cl, बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है, चलो कर लो नोट। देखो सेकंड हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों, एक तो हाई टेम्परेचर यूज किया, दो ही चीजें यहाँ पे यूज होंगी, ये दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए है ना। बी हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा, बाय यूजिंग एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, इसको ये हम लोग NBS बोलते हैं, NBS है ना। और NBS जो है वो है हमारा सोर्स ऑफ, NBS सोर्स ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो NBS किसका सोर्स है, हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल का सोर्स है, ठीक है। अब क्या होता है NBS, एक बार मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं। देखो आपका स्ट्रक्चर देखना, यहाँ लाइट आ रही है नहीं, तो देखो CH2 और C डबल बॉन्ड O N, और ये रहा Br, दिस इज एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये आपका यहां से बॉन्ड को तोड़ता है हमेशा, और देखो क्या बना आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और N फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल। इसका मतलब आज के बाद कभी भी आपको NBS दिख जाए तो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन रहा है। और कब बनेगा, सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में बनेगा, सिर्फ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में बनेगा। अब देखो अब क्या होगा,
मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है। अब जैसे ही मैं एरो पे NBS लिखूंगा, आप तुरंत या तुरंत समझ जाओगे कि भाई एलाइलिक कार्बन इज दिस, एलाइलिक कार्बन ये वाला है, और एलाइलिक कार्बन से क्या हटेगा, एलाइलिक हाइड्रोजन, और उसको हटा के कौन जुड़ेगा, ब्रोमीन जुड़ेगा। तो हमेशा अब ये बात याद रखनी है ना, एग्जामिनर क्या करता है, यहीं पे हमें कंफ्यूज कर देता है। सेम एग्जांपल नंबर सेकंड, लो आप बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए मैंने टोल्विन ले लिया, जैसे ही मैंने NBS ऐड किया, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, तो दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, और अगर ये बेंजाइलिक कार्बन है तो यहां से बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटेगा और कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। बस इतनी ही बात याद रखनी है, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन दे दूं नॉर्मल से, चलो एक दो क्वेश्चन देता हूं, उन क्वेश्चंस को आप लोग करना है ना। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1, CH2CH3 और मैंने दिया है बेटा NBS, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ, अपना दिमाग लगाओ और बताओ। CH3 में से एक कार्बन हट जाएगा, CH2 में से हटेगा, क्यों, क्योंकि जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा है वही तो बेंजाइलिक कार्बन है, तो ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है ना। ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, ये वाला है, ये नहीं है। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH Br और CH3। एक और दूं, चलो एक और देता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लो बताओ, सोचो, अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कहां जुड़ेगा। नंबरिंग कर दूं, सारे कार्बन की नंबरिंग कर देता हूं, फिर आप बता देना। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7, बोलो कौन से नंबर कार्बन पर जुड़ेगा, 7 पर, 1 पर, हाँ और कोई जो 4 पे बोल रहा हो। देखो सुनो, एक डबल बॉन्ड है तो बेंजीन तो नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। अब देखो सुनो, ये वाला कार्बन कैसा कार्बन होगा, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन कैसा कार्बन है, अरे बोलो, एलाइलिक कार्बन, बोलो हाँ या ना। अच्छा ये वाला कार्बन भी तो कैसा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन। अब यार सवाल आता है कि दोनों में से किस पे जोड़ू, देखो दोनों पे जोड़ते हैं ताकि दोनों पे जोड़ करके आपको बताऊं। CH3 और Br प्लस CH3 और Br। अब ध्यान से देखो, है तो दोनों एलाइलिक ब्रोमाइड, लेकिन ये कितना डिग्री है, ये 3 डिग्री एलाइलिक ब्रोमाइड है, और ये कितना डिग्री है बेटा, 2 डिग्री। पहचान पा रहे हो ना, ये सिखाया पिछले लेक्चर में कि कैसे डिग्री देखते हैं ना। 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 और 3 कार्बन से, तो 3 डिग्री। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री होगा, तो दैट मीन्स मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल है तो यही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल है, यानी ये क्या होगा, माइनर होगा। बोलो समझ पाए, आसान था। इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई डाउट, पक्का नहीं है। चलो अब एक बार नोट करो, देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्कीन, कि हम एल्कीन से कैसे बनाएंगे एल्किल हैलाइड को, है ना। करो बेटा नोट।